Hello and welcome everyone. Today we are going to practice General Dictionary A letter A to Z part 1. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप देख समझ गए होंगे थंबनेल देख कर कि आपका वीडियो किस बारे में रहने वाला है। तो हमारा वीडियो रहने वाला है 25 दिनों में सीखो जनरल डिक्शनरी वर्ड। मतलब 25 दिन के अंदर आपको A to Z से रिलेटेड सारे वर्ड्स को सीखना है। ध्यान रखिए 25 दिनों के अंदर 25 दिन आपका जो बेस है वो कवर करा देंगे ताकि आपका जो बेसिक इंग्लिश है वो आपका कवर हो सके। उसके बाद हम आगे सीखेंगे। तो आपको 25 दिन तक हमारे चैनल पे लगातार विजिट करना है। अगर आपको लगातार विजिट करने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे पता है क्या होगा, आप हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आएगा, तो आप कभी विजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारा टॉपिक है आज का जनरल डिक्शनरी। मतलब आज का वीडियो जो है हमारा पार्ट 1 है ए लेटर का। ए लेटर का पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन हम पहले करेंगे ए लेटर का फर्स्ट पार्ट, ताकि सारे जो ए लेटर के वर्ड्स हैं वो सारे हम कवर कर सकें। तो एक बार और हम देखेंगे, ये हमारा टॉपिक है जनरल डिक्शनरी है। ए लेटर ए टू जेड तक के हम पूरे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ए बी सी डी जितने भी इनसे वर्ड बनते हैं वो सारे हम लेकर आएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आपको हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहना है, ध्यान रखिए। और ये हमारा पार्ट 1 है। इस टाइप से आपके वर्ड रहेंगे ए लेटर से रिलेटेड और इंग्लिश टू हिंदी रहने वाले हैं। और हमारा टारगेट है इंग्लिश सिखाने का पहला कदम। ये हमारा आज का पहला स्टेप कह लीजिए, छोटा सा कदम कह लीजिए, जो 25 दिनों में जनरल डिक्शनरी वर्ड को कवर करेंगे। ध्यान रखें 25 दिनों में हमें जनरल डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब कवर करने हैं। तो हम आज का हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल डिक्शनरी A4 हमें जितने भी करने हैं वो इस वीडियो में A4 से रहेगा, मतलब ए से स्टार्टिंग रहेगी वर्ड्स की। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले ए का मतलब होता है ए या एक बोल सकते हैं। ध्यान रखिए आपका ए का मतलब एक भी होता है। यहाँ पे ए है, ए भी आप बोलेंगे, एक भी बोलेंगे। एन का मतलब होता है एक। नेक्स्ट है आपका एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर। ध्यान रखेंगे, एक आप कहेंगे किसी एक चीज़ के लिए। एबल मतलब किसी चीज़ के लिए आप योग्य हैं, काम करने के लिए योग्य हैं, तो उस जगह पे आपको एबल का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। ऊपर किसी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं अबव, अबव द बुक्स, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपसेंट। अपसेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। जैसे आप एक दिन स्कूल नहीं गए हैं तो उस जगह पे आपका क्या यूज़ करना है, अपसेंट। उस दिन आप स्कूल में अपसेंट है, उसको आप हिंदी में बोलेंगे अनुपस्थित। नेक्स्ट है आपका, आइए स्टूडेंट्स तो देखते हैं आपका 6 वर्ड क्या है। 6 वर्ड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। मतलब अगर कोई हमें कोई चीज़ दे रहा है तो उस चीज़ को हमें लेना, मतलब स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट है आपका अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। मतलब कि नदी को आर पार करना या किसी रास्ते को आर पार करना। आर पार मतलब उसे पार करना, वो आपका क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य या नाटक कह सकते हैं। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, या बोल सकते हैं आप एक्स्ट्रा। इसका अलग से मीनिंग निकल सकता है एक्स्ट्रा, एडिशनल का, और इसको बोलते हैं अतिरिक्त। नेक्स्ट 10th वर्ड है आपका एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। और 11th वर्ड है आपका एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, या आप कह सकते हैं लाभ। किसी भी चीज़ से आपको फ़ायदा होना या कोई चीज़ अच्छी कीमत पे मिल जाना, वो आपका एडवांटेज कहलाता है। एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। जैसे कि आपको कोई बड़ा इंसान आपको कुछ सलाह दे रहा है या कुछ बात बता रहा है तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में एडवाइस बोलेंगे, हिंदी में आप सलाह बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज़। ये आता है आपका व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। ध्यान रखिए, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। नेक्स्ट नेक्स्ट 15 वर्ड है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद। 16 है आपका आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। 17 है आपका अगेन, दोबारा। ध्यान रखिए, अगेन, दोबारा। 18 है आपका अगेंस्ट, खिलाफ। अगेंस्ट, खिलाफ। 19 है आपका एज। एज को बोलते हैं आयु, या आप उम्र भी बोल सकते हैं।
एज के दो मतलब होते हैं, एक तो आप आयु बोलेंगे, एक दूसरा आप उम्र बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका 20 अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत, मतलब किसी चीज के लिए अपनी सहमति देना, वो आपका क्या कहलाता है, अग्री कहलाता है। नेक्स्ट है 21 आहा। आहा को बोलते हैं एच, हिंदी में आहा और हिंदी में बोलते हैं एच। 22 वर्ड है अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, अलाइक मतलब एक जैसे। 23 वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति दे, अलाउ अनुमति दे। 24 वर्ड है आपका ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। 25 है अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। 26 है अलोंग मतलब साथ में। 27 है ऑल्सो। इसको आप ऑल्सो भी पढ़ सकते हैं, एंड इसको आपको अगर आपको बाहर की इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो इसको आपको आल्सो पढ़ना होता है, लेकिन हमारे इंडिया की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें आप ऑल्सो बोल सकते हैं, लेकिन अदर कंट्री के हिसाब से आपको इसे आल्सो पढ़ना पड़ेगा। आल्सो का मतलब होता है भी। 28 है आपका आल्दो। आल्दो का मतलब होता है हालांकि। 29 का मतलब 29 वर्ड है आपका ऑलवेज। वैसे हम अगर अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसे ऑलवेज पढ़ेंगे, अदर कंट्री या अमेरिका लंदन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये आपका ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज होगा, ध्यान रखिए। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो 30 वर्ड है आपका एंड। एंड का मतलब होता है और। 31 है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। 32 है आपका एनिमल। एनिमल का मतलब होता है आपका जानवर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एंकल। एंकल का मतलब होता है टखना। 34 है आपका आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर। 35 है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। 36 है एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है भूख। 37 है आर्म। आर्म का मतलब होता है हाथ। यहाँ पे आर्म का मतलब आप हाथ भी लिखेंगे, वैसे तो इसका मतलब होता है बाजू, ध्यान रखिए, आर्म का मतलब होता है बाजू। और 38 है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। अर्थ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अंक होता है, मैटिक का मतलब होता है गणित। तो अर्थमेटिक, यहाँ पे दो वर्ड आपस में कनेक्ट हो गए हैं, कह सकते हैं कंपाउंड हो गए हैं, तो ये आपका बन जाता है अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक को हिंदी में बोलते हैं अंक गणित। 39 है आपका आर्मी। आर्मी को बोलते हैं सेना। 40 है आपका एवरेज। सॉरी, एवरेज नहीं पढ़ेंगे, अरेंज पढ़ेंगे। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। 41 है आपका अराइव। अराइव का मतलब होता है आना। नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज। एज का मतलब होता है जैसा। 43 वर्ड है आपका आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। 44 है अस्लीप। अस्लीप का मतलब हो गया सो गया, अस्लीप सो गया। 45 है एट। एट का मतलब होता है पर। 46 है आपका अटेंड, मतलब भाग लेना, किसी चीज़ में अटेंड होना या उस जगह शामिल होना, उसको आप कहते हैं अटेंड, मतलब भाग लेना। 47 है आपका ऑडियंस। ऑडियंस मतलब श्रोता, हिंदी में कहते हैं ऑडियंस, ठीक है। पब्लिक को आप कह सकते हैं ऑडियंस, जैसे कहीं पे अगर सिंगर आया हुआ है तो उस जगह पे जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। और 48 है आपका अंट। अंट का मतलब होता है चाची, ध्यान रखना। 49 का मतलब होता है ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। 50 है एव्यू। एव्यू का मतलब होता है भय। नेक्स्ट। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 वर्ड्स जो कि ए लेटर से स्टार्ट थे। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आ गया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर अगर आप आ चुके हो तो जाहिर सी बात है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तभी तो आप यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ तक आ ही गए तो प्लीज़ फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, अपनी स्टडी को स्टॉप ना करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 51 ऑटम। ऑटम को बोलते हैं शरद। नेक्स्ट है आपका अवेकन। अवेकन का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अवेकन दे दिया है, बट अवेकन का मतलब होता है जागना। 53 है अवे। अवे का मतलब होता है दूर। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। अब आप लोग कहेंगे मैम फार का मतलब भी दूर होता है, बट फार का मतलब वो एक अलग सेंस है, लेकिन यहाँ पे अवे का मतलब भी दूर होता है और फार का मतलब भी दूर होता है, लेकिन दोनों के यूज़ अलग है, ध्यान रखने आपको। वो हम किसी और दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे अवे का मतलब आपको दूर ही समझना पड़ेगा।
54 है आपका अफुल, अफुल का मतलब होता है भयंकर। 55 है आपका एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। 56 है अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। 57 अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर। 58 है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष। 59 है आपका एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। 60 वर्ड है आपका एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य। 61 है आपका एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। 62 है आपका अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है अकॉर्ड। 63 वर्ड है आपका अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता। 64 है आपका एक्यूरेट मतलब शुद्ध, ध्यान रखिए एक्यूरेट मतलब शुद्ध। 65 है एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप। 66 है आपका अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। 67 है आपका एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती, ध्यान रखिए पावती, ये होता है आपका एक्नॉलेजमेंट का मतलब। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एक्वायर। 68 वर्ड है एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना। 69 है आपका क्रॉस, ये आर पर, ये वर्ड स्टूडेंट्स आपका रिपीट हो गया है, इस पर इतना गौर नहीं करना, ये हम पहले कर चुके हैं। 70 वर्ड है आपका एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कार्य। 71 वर्ड है आपका एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, और आप कार्यवाही भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके दो मतलब हैं, क्रिया कार्यवाही। 72 है आपका एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। 73 है आपका एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। 74 है अडप्ट, अडप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना, अनुकूल बनना। 75 है ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। 76 वर्ड है आपका एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एडिशनल अतिरिक्त। 77 है आपका एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता। एक्यूट का मतलब होता है प्राप्त, एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है प्राप्त। 79 है एडजस्ट मतलब समायोजित करना, ध्यान रखें एडजस्ट समायोजित करना। 80 वर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। 81 है आपका एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। 82 वर्ड है आपका एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकारते हैं, या कह सकते हैं स्वीकार करते हैं, एडमिट स्वीकारते हैं या स्वीकार करते हैं, दो तरीके से आप बोल सकते हैं। 83 है आपका एडवांस, एडवांस को हिंदी में बोलते हैं अग्रिम, एडवांस, एडवांस को बोलते हैं अग्रिम। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज, एडवांट नेक्स्ट है आपका एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, या आप कह सकते हैं लाभ। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवाइस, एडवाइस को बोलते हैं सलाह। 86 वर्ड है आपका अफेयर, अफेयर का मतलब होता है मामला, अफेयर, अफेयर का मतलब मामला। 87 वर्ड है आपका अफेक्ट मतलब चाहना, अफेक्ट मतलब चाहना। 88 वर्ड है आपका अफोर्ड मतलब वाहन, अफोर्ड वाहन। 89 वर्ड है आपका अफ्रेड डरना, अफ्रेड डरना। 90 वर्ड है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद। 91 है अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। 92 वर्ड है आपका अगेंस्ट मतलब खिलाफ। 93 है आपका एज, एज का मतलब होता है आयु। 94 है आपका एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है एजेंसी। एंड 95 है आपका एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। 96 है एजेंट, एजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि। 97 है अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, अग्रेसिव आक्रामक। 98 है अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत। 99 वर्ड है आपका अग्रीमेंट मतलब समझौता, ध्यान रखें अग्रीमेंट समझौता। 100 वर्ड है आपका एग्रीकल्चर कृषि, एग्रीकल्चर कृषि। तो ये थे आपके 1 to 100 वर्ड्स जो कि इंग्लिश टू हिंदी थे और ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ के लिए हम आपसे सॉरी कहेंगे, इसमें कुछ वर्ड है इस वीडियो में रिपीट हो चुके हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको एक एक बार नोट करना है। जो वर्ड 2 बार रिपीट हुए हैं उसको सिर्फ आपको एक बार नोट डाउन करना है, 2 बार नोट डाउन नहीं नहीं करना है आप लोगों को। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।